अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। वैसे तो बहुत सारी क्राइम स्टोरीज की असल वजह मोहब्बत निकलती है, लेकिन आज मेरे साथ मोहब्बत के वो मुल्जिम मौजूद हैं जिसे ज़माने ने मुजरिम डिक्लेयर किया और आज तक ये उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। मार्च 2021 में सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करती है। लोगों ने खासी उसकी ट्रोलिंग भी की, उस पर बहुत तनकीद भी हुई, ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड भी चलाए गए। उसके बाद से लड़का और लड़की गायब हो जाते हैं और अचानक एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें ये दावा किया जाता है कि उन दोनों लड़का लड़की ने शादी कर ली है। मेरे साथ शहरियार अहमद मौजूद है जो कि विक्टिम भी है। शादी हुई है या नहीं हुई या फिर कहाँ तक ये मामला पहुँचा इसे जानते हैं। जब वो वीडियो वायरल हुई तो क्या वो प्लांटेड कोई ऐसा सीन था या फिर वाकई इट वाज सरप्राइज टू यू और आपने नेचुरली रिएक्ट किया? सरप्राइज ही था एक, और मुझे बर्थडे जब बताते लेके जाया गया था कि आपकी बर्थडे है, उसकी कोई सरप्राइज़ दिया जा रहा था। मैं उसके लिए गया जब वहाँ पे, तो वही था, ट्रेड पड़ा हुआ था वहाँ पे और फूल शूल थे। वो तो बाद में पता चला जब उसने मुझे फूल देकर प्रपोज किया तो मैं एक बार तो शॉक हो गया। मुझे समझ नहीं मैंने करना क्या, एक्सेप्ट तो करना था, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ आपके सामने। ताल्लुक कैसे बना था? यूनिवर्सिटी मेट थी, क्लासमेट थी, क्या था? क्लासमेट नहीं थी, कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारा इंट्रो हुआ। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई टिकटॉक की और फिर हमारी बात स्टार्ट हुई। लॉकडाउन लग गया था, फिर मैसेजेस पे बात हुई और उसके बाद एज यूजुअल जैसे सारी लव स्टोरीज होती हैं हमारी बात हुई, अच्छे लगे, अंडरस्टैंडिंग हुई। क्या हुआ जब वीडियो आपकी बन गई? आपकी रजामंदी से बनी ना वीडियो? तो हम किसी को रोड तो नहीं ना सकते, पास पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, रजामंदी समझने की। जब उसने आपको प्रपोज किया आपको अच्छा तो लगा? अच्छा तो रखते हैं, किसने नहीं लगता अच्छा। फिर क्या हुआ? खुद प्रपोज करे, फिर ये है उसके बाद जो हुआ सबने देखा, किसने नहीं देखा। ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई, नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा? कभी सोचा ही नहीं था कि ये इस तरह होगा, इस तरह वायरल भी हो जाएगा। जब यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में वीडियो आई तब भी मुझे यही था कि यार ये वीडियो कभी भी ग्रुप से बाहर नहीं जाएगी। पहले भी सीन्स हुए हैं ऐसे, तो वो ग्रुप से बाहर कभी गए ही नहीं। मैं चिल था, मतलब खैर है, हो गया, प्रपोजल ही था। तब मैं थोड़ा शॉक हुआ या तब मुझे थोड़ी टेंशन हुई जब उसके घर पता चला लड़की के। लड़की घर जब पता चला तो उसको कोई रिलक्टेंस का सामना हुआ? यार किसका नहीं होता ये, ज़ाहिर है इतना वायरल, फिर नेगेटिव में लोगों ने जितनी ट्रोलिंग की, इसकी जो कमेंट्स पढ़ रहे थे, उसके भाई उसके वालिद साहब हैं, ये फैमिली में इशूज़ होते हैं, फिर वो फीमेल है, फीमेल के लिए हमारी सोसाइटी कैसी है ये सबको पता है। मार्च से लेकर अब तक जुलाई आ गया है, आप कहाँ गायब रहे हैं? किसी को आपका अता पता नहीं था, किधर गायब रहे? मैं इसलिए गायब था कि मतलब कोई भी पोस्ट भी मैं लगाऊँ ना तो मुझे ये था कि यार दोबारा पकड़ ना ले मुझे। सोशल मीडिया से भी गायब थे आप? वैसे भी किसी से कांटेक्ट में नहीं थे? मैंने इस्लामिक पोस्ट लगाई थी, मुझे याद है प्रपोजल से एक हफ्ते बाद, उस पर भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे कि यार नहीं ये तो बहुत, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार पता नहीं मैंने कितना कोई बड़ा जुर्म कर दिया। जब ये वाकया हुआ, वीडियो वायरल हुई, लड़की के घर पे पता चला, मसाइल हुए, आपके घर पे जब पता चला क्या रिएक्शन था? मेरे पापा ने तो वीडियो नहीं देखी थी, मामा ने देख ली थी। उन्होंने वीडियो देखी थी दूसरी, ये हम हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये मैं निकाला जा रहा है। अच्छा, तो इसलिए अपसेट थी। मैंने कहा कि यार ये निकाला क्यों जा रहा है। फिर घर वालों ने घर पे रखा कि उन्होंने भी निकाल दिया? नहीं, घर में घर से कौन निकालता है, माँ बाप अपने माँ बाप भी होते हैं, चाहे आप जितने भी बुरे हों। लेकिन ये है कि नाराज़ थे तो मैंने उन्हें मनाया भी, लेकिन ये है कि परेशानी थी उनके अंदर, एक टेंशन थी जिससे मैं भी गुजर रहा था और वो भी गुजर रहे थे। प्रेशराइज थे काफ़ी, सोसाइटी ने जिस तरह से उन्हें बातें कर रही थी, यार पढ़ने के लिए गया था ये तो करके क्या आया वगैरह वगैरह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? सरगोदा से, सरगोदा के साथ एक गाँव है कोटमन में। वहाँ पर तो बड़ा मायूब समझा जाता होगा ऐसी कोई वीडियो। गाँव में भी पहुँच गई थी वो वीडियो? बच्चे के पास गई थी। किस डिप्रेशन का शिकार रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। यूनिवर्सिटी वाला इशू पर रिजॉल्व करना है या लड़की वाला करना है या फैमिली को मनाना कैसे। सोशल मीडिया पर ही हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ने आपको बहाल कर दिया, तो यूनिवर्सिटी के साथ अब लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट क्या मामला था? यूनिवर्सिटी ने जो निकाला था ना वो भी गलती मैं अपनी समझता हूँ, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी होती वो यही करती, जितनी हाइप बन रही थी। फिर ये उन्होंने मुझे बुलाया, ऑफिस में गया नहीं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया मुझे। ह्यूमन राइट्स ने एक्शन लिया इस पर और कोई मिनिस्टर का ट्वीट आई इस पर, तो उन्होंने खुद ही इस पर दोबारा अपना कमेटी बैठी, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जी आप दोबारा यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। लड़की को भी बहाल कर दिया? हाँ जी। दूसरी एक वीडियो हमने देखी है आपके इशू के फौरी बाद और हैप्पीली मैरिड, फिर टिकटॉक पर कुछ अकाउंट मैंने देखे ऐसे मिसेस शेरी के नाम से, और हमें तो यही पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो खुशहाल रह रहे हैं आप? शादी हो चुकी है? ये जिसने भी किया था उसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी थी। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई, वो दोनों अकाउंट्स एक ही बंदे थे। उसने पहले लड़की के अकाउंट से लगाया कि मैरिड, ठीक है, मेरे अकाउंट से कमेंट किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। मैं ये देख रहा था और मैं हंस ही रहा था, मैंने कहा यार मेरी शादी हो गई, मुझे पता ही नहीं। इनकी शादी नहीं हुई और बड़ी सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए भी, क्योंकि हमने बाकायदा वो देखा और लगा कि केस क्लोज हो गया है, इनकी शादी हो गई है। शरिया मुझे बताओ
आपके मामला तो ठीक थे, उसके बाद भी एक वीडियो आई जिसमें आप हंस खेल रहे हैं और उससे ऐसे ही लग रहा था कि शायद सेटलमेंट हो गई है, तो शादी ना होने की क्या वजह? सबसे बड़ी वजह तो यही है, जो इतनी हाइप बन रही थी। नॉर्मल तरीका क्या होता है कि जब आपने किसी को पसंद और अपनी शादी करनी हो, आपको लड़की को लड़का पसंद हो या लड़के को लड़की पसंद हो, घर में बताने के बाद वो प्रपोजल भेजते हैं, फैमिली चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं ठीक, उसके बाद सारा प्रोसेस होता है। मेरी फैमिली का तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपने करनी नहीं है, उन्होंने कहा कि यार जो लिमिट्स हैं वो आप पूरी करो, अपनी डिग्री करो, करियर बनाओ, उसके बाद जैसे आप जो आपकी मर्जी आप करना। लड़की के घर वाले मान गए? वो तब माने जब मेरी फैमिली माने ना, बात चलेगी तो पता चलेगा कौन माना कौन नहीं माना, बात चलेगी। बात चली नहीं तो अब ये क्या हुआ? कितनी क्यूट लव स्टोरी जो हाइप पकड़ती है और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा है। आपको पता था कि एक बीबीए का आम सा बच्चा जो शायद पेपर में भी पास ना हो, वो ट्विटर पर का टॉप ट्रेंड है और फिर भी आगे प्रोसीड नहीं हुई। इससे तो शायद इंटरव्यू सुनने के बाद अवाम मजीद सैड हो जाएगी। सैड अवाम जितने कमेंट्स कर रही थी ये गंदे गंदे या गलत गलत, तो मुझे नहीं लगता कि वो सैड होगी। हाँ, ये उन्हें नई चीज़ मिल जाएगी दोबारा ट्रोल करने के लिए। मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा चांस है कि शादी हो जाएगी? फिलहाल तो डिग्री करनी है और अपना करियर बनाना है। उसके बाद यार मेरी फैमिली ने कहा है कि जैसे आपका दिल हो आप वैसे कर लेना, पहले अपना हमें दिखाओ, प्रूव करो कि यार तुम कुछ हो। स्टे ऑर्डर मिल गया? हाँ जी, तो ये है कि उम्मीद है, अच्छे की भी उम्मीद है, बुरे की भी है, जो भी हुआ आपके सामने आ जाएगा। बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आपकी वीडियोस से इतने व्यूज ले लिए, उनको क्या कहोगे कि आपकी लाइफ किस तरह स्पॉइल हुई है या उस लड़की की लाइफ किस तरह स्पॉइल हुई है? और अगर ऐसी कोई भी वीडियो मुस्तकबिल में आती है तो उसको लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? आप इस चीज़ को गलत कहते हो ना, मतलब कि पब्लिक में हमने किया, हमने गलत किया, चले मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन पर्सनल हिट नहीं करना चाहिए। अगर गलती हो ही गई है तो अगर आप उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, माफ़ नहीं कर सकते, कम से कम ट्रोल भी ना करो उसे, जाने दो, जीने दो लाइफ को। आज के इंटरव्यू करने का बेसिकली मकसद ये है कि जब आप किसी भी वीडियो को ट्रोल कर रहे होते हैं तो आपको इनफैक्ट ये नहीं पता होता कि उन लोगों की लाइफ कितनी बुरी तरह आपके एक एक कमेंट से स्पॉइल हो जाती है। वाकया गलत था या सही था, इसकी डिबेट के अलावा सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाना कानूनी तौर पर जुर्म है। इससे पहले शरियार ने कोई मौकफ नहीं दिया था। आज सारी स्टोरी क्लियर हो गई है। लड़के वालों की ख्वाहिश है कि पहले बेटा डिग्री करेगा, पढ़ के आएगा, उसके बाद सोचेंगे कि इसको दूल्हा बनाना भी है कि नहीं। तो अभी तक इसका स्टे ऑर्डर जारी है और ये डिग्री तक जारी रहेगा। 2 साल की इनकी डिग्री रहती है, इसलिए खुदारा मजीद कोई ट्रोलिंग मत कीजिएगा। 2 साल बाद जब इनकी शादी होगी तो ये अपने अकाउंट से खुद ही आपको बताएंगे कि यही लड़की है या है कोई और। होप फॉर द बेस्ट, अगर हुई तो होप फॉर द बेस्ट कि उनकी शादी उसी लड़की से हो ताकि मोहब्बत की एक दास्तान मुकम्मल हो जाए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने